ये भी एक इनायत है, तुझको यूं ईमान का मिलना मिलना और फिर बढ़ते रहना, रब से रिश्ते का जुड़ जाना, ये भी एक अनायत है। रब की बातें सुनते जाना, फिर उनकी वसीयत को पाना, दिल का मानिद मोम पिघलना, ये भी एक अनायत है। शौक़ से करना उनकी बातें शम्माए रिसालत की छाँव में, जिन लोगों ने उम्र बिताई वो किरदार के सच्चे मोती। अपने दामन में भर लें, ये भी एक अनायत है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे सुनने वालों को आज ये मुस्कान अमजद का प्यारा सा महकता सा चहकता सा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके नज़दीक कोई भी दुख और परेशानी है तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस दुख और परेशानी को आपसे दूर कर दे। आप सुन रहे हैं पयामे रमज़ान, जो कि आप सुन सकते हैं हर पीर और मंगल की शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। मेरा और आपका साथ होगा सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का। और आप इस खूबसूरत से शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0334 1966 966। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, सबसे पहले हम गर्मी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में बहुत इजाफा हो रहा है, जिसमें हमने गर्मी से कैसे बचना है। हमने रोज़े भी रखने हैं और अपने वाटर को भी मेंटेन रखना है, गर्मी से भी बचना है, अपने स्किन को जो है वो काला भी नहीं होने देना और अपने स्किन की टैनिंग से भी बचना है। तो पाकिस्तान, जब भी आप बाहर जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, तो सन ब्लॉक का, ग्लासेस का और किसी भी ठंडे कपड़े का इस्तेमाल जो कि सर को ठंडक दे सके, उसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस रमज़ान के माह में हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। एक लफ्ज़ काइंडनेस को समझने की कोशिश करेंगे कि काइंडनेस हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी भी है कि नहीं? क्या हमें रमज़ान के माह में दूसरों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यह रमज़ान के माह में जो सहरी और अफ्तारी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर एक टाइम की रोटी भी अवेलेबल नहीं है, हम उनको कैसे जो है वो एक फ़ूड प्रोवाइड कर सकते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम इन छोटी छोटी नेकियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे लफ्ज़ काइंडनेस हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है पाकिस्तान के, जब भी हम किसी फ़कीर को देख लेते हैं, अगर वो हमसे कुछ मांगने लगता है तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। आज हम उस चीज़ को भी टैकल करना सीखेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन जो कि हमारे दिमागों में है पाकिस्तान, कि अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो ये आपका और उस अल्लाह का मामला है। ये नहीं है कि वो शख्स जो है उन पैसों को कहाँ ख़र्च करता है, क्या करता है। आपका मकसद सिर्फ देना होना चाहिए, आपका मकसद सिर्फ नेकी करना होना चाहिए। आपका मकसद उसके बारे में सोचना नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पैसों को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है या सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि आपका मकसद नेकी करना होना चाहिए, दूसरों की दिल आज़ारी करना नहीं। इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, आप जाएं शो का खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक सुनकर आइए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। वेलकम बैक पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं पयामे रमज़ान, जो कि आप सुन सकते हैं हर पीर और मंगल की शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। आज का सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपने ज़िंदगी में कभी नेकी की है, अगर की है तो कैसे की है। पूरा आपने मुझे पूरा कहानी बतानी है कि कैसे आप नेकी करते हैं और आपके पास क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको फॉलो करके आप नेकी करते हैं। और दूसरों को इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग नेकी करते हैं, दूसरों को चाहिए कि नेकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको लगता है पाकिस्तान कि आप नेकी नहीं करते या आपके कोई भी हालात हैं, हालात में से आउट जाना इज़ वेरी मुश्किल, तो अपने अल्फाज, अपने ज़ुबान से भी आप नेकी कर सकते हैं। लफ्ज़ काइंडनेस सिर्फ पैसे से मंसूब नहीं है, सिर्फ चीज़ों से मंसूब नहीं है। लफ्ज़ काइंडनेस जो है वो आपके अल्फाज से भी बहुत रिलेट करता है पाकिस्तान। अगर आप किसी को अच्छे अल्फाज से, अच्छे कॉम्प्लीमेंट से अगर कोई भी अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख़्याल है कि उसका पूरा दिन इसी सोच में गुजर जाएगा कि ये शख्स या इंसान ये कितना अच्छा है। लव्स काइंडनेस जो होता है पाकिस्तान, वो आपके अंदर एक ऐसी तब्दीली लेकर आता है, एक ऐसा चमकता सितारा है कि अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि आप दुनियावी और आखिरत अल्लाह के सामने बिल्कुल सुरखरू हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर कैसे इतनी ज़्यादा बड़ी चेंजेस आ जाएंगी। आपका ज़र्फ़ बड़ा हो जाएगा और आपको छोटी छोटी चीज़ों से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान आप इस खूबसूरत से शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0334 1966 966। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हम लफ्ज़ काइंडनेस जो है वो अपने घर से शुरू करते हैं, क्योंकि घर में ही सहरी, अफ्तारी और बाकी खाने पीने का जो सामान है वो घर में ही तैयार होता है। अगर आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ में हेल्प करें, क्योंकि सहरी में जो होता है वो घर की ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी रोज़ा रखना होता है और आपने भी रोज़ा रखना होता है। तो इसके आप मिलकर काम करना सीखें, क्योंकि मिल के काम करने में बरकत है। इससे ये होगा कि उनका भी लोड जो है वो कम हो जाएगा और उनको भी ये खुशी होगी कि ये जो है वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लव्स काइंडनेस का आगाज़ जो है पाकिस्तान आपने अपने घरों से करना है। अपने घरों में छोटे छोटे काम करने हैं। अगर अफ्तारी में आप फ्रूट्स काट दें, अगर अफ्तारी का जो टेबल है वो सेट कर दें, अगर आपने दही बनानी है, लस्सी बनानी है, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने वालदैन की हेल्प कर सकते हैं, अपनी बड़ी बहन की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल रहते हैं या हॉस्टल में जो मिल के लोग पका रहे हैं तो आप उनको सर्व कर सकते हैं, या कोई भी अगर रोटियां लानी है या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ लानी है तो आप बाहर से जाके लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि लव्स काइंडनेस जो है वो आपके घर में ज़रूर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल पे लेकर आना होगा। आपको ये समझना होगा कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है सिवाय अल्लाह के ज़ात के। और आपको ये समझना चाहिए कि कल को अगर मैं इस जगह पर होता या होती तो मैं क्या करती। अगर आप आज दूसरों की मदद करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि कल जब आप उस टाइम पर, उस वक्त पर होंगे तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। आजकल क्या होता है पाकिस्तान रमज़ान में जो है वो लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है चीज़ों के ऊपर, समोसे या पकोड़े लेने जाएं तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है। उस लाइन में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप बैठ जाएं, मैं ले देता हूँ, क्योंकि आपने अपनी चीज़ तो लेनी है। अगर आप उसकी भी ले देंगे तो ये भी एक काइंडनेस में शुमार हो जाएगा और वो शख्स इतना ज़्यादा खुश होगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान रमज़ान में जो है वो एक नीडी बॉक्स के नाम से एक बहुत अच्छी जो है वो एक कैंपेन चली थी, जिसमें जो है वो लोगों को जो है वो नीडी बॉक्स दिया जाता है, जिसमें उनके खाने की हर अशिया मौजूद होती है, जिसमें वो इफ्तार में ले सकते हैं एक जूस का पैकेट और एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर हम जो है वो फ्राइड चीज़ें या खजूर रख के जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग काम में मसरूफ़ हैं आप उनको तकसीम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि लोग भी खुश होंगे और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा। रमज़ान के माह में अगर पाकिस्तान आप अपने अंदर कोई भी तब्दीली लेके आना चाहते हैं, कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये मेरे अंदर ही गलती है, ये मेरी ही खामी है, तो रमज़ान इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट मंथ जिसमें आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ये खामी है या मेरे अंदर ये खूबी है, इसको ख़त्म कर दें या इसको ज़्यादा कर दें। तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़रूर बात सुनेगा और आपको जो है वो एक सीधे रास्ते पे लेके जाएगा। जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान एक चीज़ को इरादा करने के लिए या एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं कि ये चीज़ मैं करके या करके रहूँगा, तो डेफिनेटली यू विल डू दिस।
सकता है इबादत करें, अल्लाह ताला के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये माँ हो सकता है कि अगले साल आपकी किस्मत में ना हो सकता है कि ये माँ अल्लाह ताला ने आपको इसी साल तोहफे में दिया हो सकता है कि अगले साल आपके अंदर इबादत करने की कोई क़ुव्वत ही मौजूद ना हो, या आपके कोई भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो रमज़ान को तोहफ़ा समझ के इबादत करें, नेकियां समेटें, लोगों के अंदर खुशियाँ फैलाएं और अपने अंदर जो भी ईगो, जो भी एटीट्यूड है, सब कुछ को साइड पर रखकर रमज़ान के माह में ख़ुसूसी तौर पर अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, क्योंकि रमज़ान नाम ही तब्दीली का है। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि घर में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर ये होता है कि कुछ लोग जो है वो रमज़ान में, स्पेशली रमज़ान में नमाज और इबादत की तरफ ज़्यादा अपना रुजू करते हैं एज़ कम्पेयर टू होल ईयर। तो ये होता है कि छोटे बहन भाई को उसको तंग करने लग जाते हैं कि तुम्हारे पेपर तो नहीं आ रहे जो तुम नमाज़ें शुरू कर रहे हो, या कोई भी उसको तंग करने शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान एक दफ़ा आप उसको तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बार बार तंग करेंगे तो वो शर्मिंदा होगा, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वो अपने ट्रैक से वापस आ जाए। लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, दूसरों का मजाक हरगिज़ नहीं उड़ाना। स्पेशली इन रमज़ान आपकी नेकियां जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, और जो भी आप गुनाह करते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। इससे पहले पाकिस्तान अपने शो को आगे बढ़ाएं, आप जाएं और शो का खूबसूरत ट्रैक सुनकर आएँ, और उसके बाद हम वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि और क्या वे ऑफ काइंडनेस हैं पब्लिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। वेलकम बैक पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं पयामे रमज़ान विद आरजे मुस्कान। तो पाकिस्तान आप इस खूबसूरत से शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0334 1966 966। तो पाकिस्तान जल्दी से आपके पैगामात को शामिल कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच उकाशा एंड वेलकम टू द शो उकाशा। आसिफ है हमारे साथ, वेलकम यू टू इन शो सर। सैयद ज़फ़र अब्बास है हमारे साथ, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं आपका शो का टॉपिक और शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सर। इकराम मलिक है हमारे साथ फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। ओके इकरा, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो इकरा। इमरान मुगल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? उसवा है हमारे साथ, वो कह रही है नाइस शो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो उसवा। एक मैसेज है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, काइंडली अपना नाम लिखा करें लाजमी। हमारे साथ फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सर। अलमास ताहिर है हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फैसलाबाद से। ओके थैंक यू सो मच। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर करें, मैं उसको लाजमी शो में डिस्कस करूँगी। मुबीन है हमारे साथ, हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार आपका शो सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच। शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो मुबीन।
एम अली हमारे साथ, वो कह रहे हैं सलाम आबी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मलिक अरसलान है हमारे साथ, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हर किसी से अच्छे तरीके से बात करना भी नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, दैट इज़ वेरी गुड एंड वेलकम टू द शो सर। दानियाल मलिक है हमारे साथ, फैसल आवाज़ वगैरह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो सबको, खैर मुबारक एंड वेलकम टू द शो सर। तो पाकिस्तान, आज हम बात कर रहे हैं काइंडनेस के ऊपर कि हम काइंडनेस कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इन रमज़ान में। रमज़ान में क्या होता है कि हम दस्तरख़्वान भी सजाते हैं लोगों के लिए, जो लोग मज़दूर होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो है वो एक स्पेशल दस्तरख़्वान। और इतने ज़्यादा NGOs जो हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जो भी ज़कात हम देते हैं लोगों को वो भी इसके ऊपर वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा NGOs हैं, से ईदी का मैं यहाँ पर नाम लेना मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि ईदी का जो नाम है वो रमज़ान में इस तरह यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। अभी मुझे एक मैसेज आया, ये है कि हमें मदद सिर्फ़ उसकी करनी चाहिए जो मुस्तहिक होता है, हमें जिसको लगता है कि जिसकी हेल्प करना हमारे पे फ़र्ज़ है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट जिसको मैं इरेडिकेट करना चाहती हूँ आपके दिमागों से, वो ये है पाकिस्तान कि आप जिसकी भी मदद करें, चाहे वो मदद का मुस्तहिक हो या ना हो, लेकिन आपका ज़मीर, आपका नफ्स बस सेटिस्फाइड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, या किसी को अफ्तारी या सहरी का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, आप देने के बाद ये भूल जाएं कि आपने उसकी मदद की है। वो उन कपड़ों का, उन खानों का जो भी करता है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। आपका मामला वहीं ख़त्म हो जाता है जब आपने उसको दे दिया। उसके बाद आपके पास कोई हक़ नहीं है कि आप उसके बारे में सोचें किसने क्या किया, किधर किया, कैसे किया। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बाद आप ख़ुद को भी ये भुला देना चाहिए कि मैंने किसी की हेल्प की है। जब तक हमारे अंदर ये वाला सिस्टम नहीं आएगा, नेकी वाला सिस्टम नहीं आएगा, या हमें ये लगेगा कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसने तो कपड़े दूसरों को दे दिए हैं, उसने तो ये पैसे कहीं और इस्तेमाल कर लिए हैं, तो पाकिस्तान, ये हरगिज़ गलत बात है। आपका मकसद, आपका मतलब वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप दूसरों को पैसे दे देते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ मतलब जो है वो दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों के लिए नेकियां समेटना है, ना कि उसको जज करना। उसके बाद पाकिस्तान, अगर आपको लगता है कि कोई आपके रिश्तेदारों में या आसपास जो है वो अफ्तारी नहीं अफोर्ड कर सकता, या सहरी नहीं अफोर्ड कर सकता, या उनके घर में इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप उनको घर इनवाइट भी कर सकते हैं अफ्तारी के लिए या सहरी के लिए। और उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता लगेगा कि आपने उनकी हेल्प की है या लव्स काइंडनेस को अपने घर में इम्प्लीमेंट किया है, बल्कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बग़ैर उनको बताए। उसके बाद पाकिस्तान, अगर आप सफ़र में हैं और आपका सफ़र के दौरान ही जो है वो रोज़ा अफ्तार हो गया है, और आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द आपके पास चीज़ें भी हैं, खजूर भी है, सब कुछ है, इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि उनका रोज़ा है, आप जाकर वहाँ पूछ भी सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हम छुप छुप कर खाते हैं कि कोई हमसे मांग ना ले, बल्कि अल्लाह ताला देने वाले को ज़्यादा रिस्क देता है। जब हम चीज़ों को बांटते हैं लोगों के साथ, तो हमें यही नहीं पता लग रहा होता कि हमारे पास रिस्क या चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो पाकिस्तान काइंडली इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें।
और अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्तेदारों में या इर्द गिर्द कोई बच्चा बीमार है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए पैसे जोड़ कर भी उनको दे सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, हम चलते हैं शो के खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और उसके बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद जो है लव्स काइंडनेस को डिस्कस करेंगे। कि वेलकम बैक पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं प्याम रमज़ान विद आरजे मुस्कान, जो कि आप सुन सकते हैं हर पीर और मंगल की शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो पाकिस्तान, आप इस खूबसूरत से शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0334 1966 966। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, आपके पैगामात को शामिल कर लेते हैं शो में। इमरान मुगल, मुनीर अहमद और अल्लाह दीता हमारा शो सुन रहे हैं। वेलकम यू ऑल इन माय शो। हमज़ा है हमारे साथ, वो कह रहे हैं नाइस शो आपी। थैंक यू सो मच हमज़ा एंड वेलकम टू द शो हमज़ा। अज़रा है हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल दुआ एंड वेलकम टू द शो अज़रा। जाहिद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं नाइस शो। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो सर। इकरा है हमारे साथ, वो कह रही हैं कैसी हैं आप डियर। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं। मलिक अरसलान है हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। ओके, थैंक यू सो मच। इकराम मलिक है हमारे साथ, और उन्होंने अपनी नेकी शेयर की। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग कपड़े जो हैं वो सिलाई नहीं कर सकते तो मैं उनको सिला कर देती हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। इस तरह की स्मॉल चीज़ें, जो स्मॉल नेकियां जो हैं अपनी ज़िंदगी में अगर हम शामिल कर लें, अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपको लगता है कि ये हुनर मेरा दूसरों के काम आ सकता है, तो आप ज़रूर दूसरों में उसको बांटें। सबा है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार शो सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच, योर शो इज़ वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो सबा। एक मैसेज आया लेकिन नाम नहीं लिखा। सलाम आपी जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। तो पाकिस्तान, आज हम लफ्ज़ नेकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लफ्ज़ नेकी, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी खाना वगैरह खाना चाहते हैं, तो हम वेटर पे इतनी ज़्यादा शाउट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के खाना जो है वो लेट आया है। अगर आप उसको खाने के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट या एज अ टिप भी उसको दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उसको दे सकते हैं, और वो चेहरे पर जो उसकी स्माइल आती है जस्ट बिकॉज ऑफ के लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं मेरी पे से हट के, और लोगों ने मुझे कम्प्लीमेंट दिया है कि यू आर बेस्ट इन सर्विस,
या आप अगर आप घर में भी हैं, अगर आपकी अम्मा जो हैं वो बहुत ही अच्छे फूड बनाती हैं, तो आप उनको भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आज आपने तो खाना जो है वो लाजवाब बनाया है। उनका बेशक दिल रखने के लिए, या अगर असल में अच्छा बना है तो आपको ज़रूर जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि उनके अंदर एक जोश आएगा कि बच्चे जो हैं वो इसको खाकर बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। मैं ज़रूर जो है वो इस पे और मेहनत करूँगी और इसको ज़रूर अच्छा बनाऊँगी। अगर आप कहेंगे ना ये क्या आपने बना लिया इतना गंदा और इतना बदजायका, तो इट्स टोटली गलत। पाकिस्तान, इससे क्या होगा कि अगला बंदा भी डिग्रेड होगा, उसकी स्माइल भी जाती रहेगी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेशक दूसरों का दिल रखने के लिए आपको छोटे छोटे अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ईद के कपड़े जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही बात इम्प्लीमेंट होती है पाकिस्तान के, देने के बाद आपने ख़ुद भूल जाना है कि मैंने दूसरे की मदद की है। जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो ख़ुद को भी इस बात का अंदाज़ा ना लगाया करें कि मैंने उसकी मदद की है। अगर आप यही सोचने लगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में मदद का जो एक वर्ड है अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल कर सकते। तो पाकिस्तान, अगर आपको ये भी लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की, या आपको ये लगता है मैं तो ये नेकी कर ही नहीं सकता, तो आज से, अभी से अपने आप से ये मुआहदा करें कि मैंने रोज़ रमज़ान के माह में नहीं बल्कि पूरे साल में एक ना एक नेकी ज़रूर करनी है, और फिर उसको अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें। आई थिंक आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपका जो वलवला, जोश और आपका कुछ करने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान, इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, हम चलते हैं अजान ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद अपने शो को डिस्कस करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द अजान ब्रेक। वेलकम बैक पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं प्याम रमज़ान विद आरजे मुस्कान, जो कि आप सुन सकते हैं हर पीर और मंगल की शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो पाकिस्तान, जल्दी से आपके पैगामात को शामिल कर लेते हैं। हैदर अली शाह हमारे साथ फैसलाबाद से। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ज़ीशान है हमारे साथ, वो कह रहे हैं वेरी नाइस शो। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो सर। आरिफ है हमारे साथ, वेलकम टू द शो सर। एक मैसेज है लेकिन नाम नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा है हैप्पी मुस्कान वेरी नाइस शो। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो सर और मैम। इकरा हमारे साथ, वो कह रही है मेरी मामा भी आपको सलाम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो टू इकरा की मामा। किन्जा है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आप भी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। एक मैसेज आया लेकिन नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है नाइस शो। थैंक यू सो मच सर और मैम एंड वेलकम टू द शो। उसामा है हमारे साथ, वेलकम टू द शो सर।
उस्मान जावेद है हमारे साथ। वेलकम टू द शो सर। ममनून सयाल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ 3 लोग भी मेरा शो सुन रहे हैं, उनको भी वेलकम। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। और हम सब की तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। तो पाकिस्तान आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0334 19 66 9 66। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान काइंडनेस को हम यहाँ पे जो है वो समराइज़ करते हैं कि काइंडनेस हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब होता है कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। काइंडनेस का लफ्ज़ जो है वो हमें ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरों को जो है वो नेकियां, हमें जो है वो नेकियां समेटने का मौका मिलना चाहिए। दूसरों के अंदर खुशियां और एक स्माइल का जो एक वर्ड है उसको स्प्रेड करना चाहिए। दूसरों की छोटी छोटी खुशियां, ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ख़ुद के बारे में सोचेंगे पाकिस्तान, तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कभी दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, कभी अपनी छोटी छोटी कुर्बानियाँ दूसरों के लिए ज़र्फ़ करनी पड़ती हैं। उनको अपने छोटे छोटे हिस्से में से दूसरों को कुछ देना पड़ता है। और वो जो स्माइल जो उनके चेहरे पर आती है, आई थिंक वो स्माइल से आप कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपका दिल का सेटिस्फेक्शन, आपका दिल का कंफर्ट जोन इज़ वेरी मैटर। अगर आप समझते हैं कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ लेकिन मैं दूसरों की मदद नहीं करता, तो आप कभी भी जो है वो सुकून की लहर में नहीं आ सकते। आपको कभी भी ये फ़ील नहीं होगा कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि मैंने लोगों पे ख़र्च किया। जितना आप लोगों पे ख़र्च करेंगे पाकिस्तान, उतना ही अल्लाह ताला आपको देंगे। जितना आप लोगों के अंदर नेकियां बांटेंगे, जितना आप लोगों को जो है उनका एहसास करेंगे, अल्लाह ताला भी आपका उतना ही एहसास करेगा। कभी कभार ऐसा होता है पाकिस्तान के हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और हमें यही नहीं पता लगता कि कहाँ से जो है वो गैबी मदद आई है, कहाँ से इन सारे वसाइल जो हैं, कहाँ से हमारे पास पैसे आ गए। हमें खुद कुछ नहीं पता लगता। ये इस वजह से नहीं पता लगता पाकिस्तान, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम फैक्टर काइंडनेस मदद दूसरों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला हमारी मदद कर ही देता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई बैचमेट या आपका कोई भी फेलो है या आप कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी बॉस वाली जॉब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है या रोज़े में वो नीचे नहीं जा सकता, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसका काम बांट सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना है तो। लेकिन रमज़ान में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है पाकिस्तान, तो उस गलती को दरगुजर करना सीखें, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि हमारा दिमाग और बिल्कुल हम फेड अप हुए होते हैं इस टाइम तक, और हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमने इफ्तारी भी तैयार करनी होती है और छोटे छोटे काम भी करने होते हैं। तो अपना स्टेमिना जो है उसको ज़्यादा करें, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, और जो लोग आपकी इफ्तारी या सहरी बनाते हैं। और ये होता है कि हमारी हेल्पर जो हम घर में कोई भी काम कर रहा है हमारे, तो हम क्या करते हैं, उन पे ही सारा लोड डाल देते हैं, हालांकि उनका भी रोज़ा होता है। तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ को सीखें पाकिस्तान, क्योंकि लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जब आपको लगे कि आपके अंदर लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ की थोड़ी सी कमी होगी, तो अपनी थोड़ी सी ट्यूनिंग करें पाकिस्तान, क्योंकि लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो आपको ज़िंदगी के कभी भी किसी भी मौके पर रुसवा नहीं करता, वो आपको बल्कि बैकअप करने की कोशिश करता है।
उसके बाद पाकिस्तान, अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं, अगर आपको कहीं से इफ्तारी या सहरी आती है, तो आपके साथ जो भी रहता है उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उसके दिल में 100 वसवसे आएंगे, पता नहीं है मुझसे शेयर नहीं करना चाहता। अगर आप शेयर करेंगे, बेशक उसका वो दिल कर रहा हो खाने का, लेकिन खाने वाले को भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसकी सारी चीज़ें खा जाए। शेयरिंग करना मतलब थोड़ा सा चखना है पाकिस्तान, ये नहीं कि उसका सारा ही चीज़ें खा जाए। उसके बाद पाकिस्तान अफ्तारी के बाद इतने ज़्यादा बर्तन और इतना ज़्यादा खलारा जो है वो घर में हो जाता है, मतलब चीज़ें उल्ट पुल्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारा दिन हमने खाना नहीं खाते। तो वही एक टाइम होता है जहाँ पे हम खाना और पूरा दस्तरख्वां सजता है, तो उसमें भी आप अपने वालिदैन की हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान, नेकी जो होती है वो कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती। नेकी इज़ नेकी। बेशक आप किसी को 10 रुपये दे रहे हैं या 1,00,000 रुपया दे रहे हैं, नेकी जो है वो नेकी ही होती है। नेकी पैसों पर नहीं, इखलाक पर नहीं, बस नेकी जो होती है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। वो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर ज़रूर आपको मदद मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये सोच कर कि ये नेकी जो है वो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इस चीज़ से आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। जब आप नेकी करने का सोच लें पाकिस्तान, तो डेफ़िनेटली आपको वो करना चाहिए। उसके बाद ये होता है पाकिस्तान, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि दस्तरख्वान जब लगता है घरों में या कहीं पर भी, तो दस्तरख्वान जो होती है, जो डिश होती है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कोई रख के अंदर लेकर आ रहा होता है, और हम इस टाइम तक बिल्कुल नढाल हुए होते हैं, हमें कोई भी होश नहीं होती, क्योंकि रोज़ा इतना ज़्यादा लग रहा होता है। और प्रयास भी तो आप इस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान के दरवाज़ा खोल सकते हैं उसके लिए, उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगला शख्स भी रोज़े से होता है। अगर आप उसका ख़याल करेंगे तो कल को जब आप उसकी जगह पर होंगे तो वो भी आपका ख़याल करेगा। और अगर आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि किसी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है और अफ्तारी का वक्त बहुत करीब है, तो आप उसको पेट्रोल भी दे सकते हैं। और अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी या मैंने ये मदद करनी ही करनी है, आज के दिन में एटलीस्ट मुझे एक मदद जो है वो दूसरों की करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप करके दिखाएंगे। क्योंकि जब आप सोच लेते हैं तो आपका दिमाग, आपका रूह, आपकी जिस्म जो है वो करने पर आमादा हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि डेफ़िनेटली आई विल डू दिस। तो पाकिस्तान, अब चलते हैं अपनी हेल्थ टिप की तरफ। और आज की हेल्थ टिप ये है पाकिस्तान के सहरी के वक्त 1 चम्मच जो इसबगोल है उसको नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, और अगर आपको कोई भी मसले मसाइल हैं डाइजेशन के हवाले से तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो पाकिस्तान, अब आपसे रुखसत होने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे एंड ट्यूसडे 4 to 5 PM एक नए टॉपिक के साथ, कुछ दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।